जेल से बाहर आने के लिए शौर्य मांगेगा प्रीता से माफी और करण के सामने जाएगा शौर्य हॉस्पिटल में प्रीता से माफी मांगने। और राजवीर करण के सामने मांगेगा शौर्य प्रीता से माफी और अपने सामने करण ने देख लिया जिंदा प्रीता को और हो गई करण प्रीता की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब निधि के साथ करण गुस्से से शौर्य को कहेगा कि ये अब जेल से बाहर नहीं आएगा, ये शौर्य जेल से बाहर तभी आएगा जब ये उस औरत से माफी मांगेगा जो औरत तुम्हारी वजह से जख्मी हुई है। तब यह सुनकर शौर्य निधि को काफी बड़ा शौक लगेगा और निधि शौर्य का हाथ पकड़ के शौर्य को इशारे से मनाती हुई कहेगी शौर्य हाँ कह दे और उस औरत से माफी मांग लेना जिसको तुम्हारी वजह से चोट आई है। माफी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। यह सुनकर ना चाहते हुए शौर्य गुस्से से करण को हाँ कह देगा और करण को कहेगा ठीक है डैड, मैं माफी मांग लूंगा। तब यह सुनकर करण कहेगा तुझे मेरे सामने उस औरत से माफी मांगनी होगी और तेरे साथ अभी के अभी मैं चलूंगा। जिसे सुनकर शौर्य ठीक है कहेगा और करण शौर्य की बेल करवाकर जेल से शौर्य को बाहर निकलवा देगा। जिसके बाद तभी जब करण पुलिस वाले को कहेगा कि जिसने मेरे बेटे के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है आप प्लीज मुझे उनका कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, मैं मेरे बेटे को उसके किए की सजा देने के लिए उस औरत से माफी मंगवाऊंगा। तब यह सुनकर पुलिस वाले कहेंगे हम नहीं दे सकते, तुम अमीर साधु का क्या भरोसा, उन छोटे लोगों पर तुमने अगर कुछ कर दिया तो। तब यह सुनकर करण शौर्य की जिम्मेदारी अपने सर लेते हुए कहेगा कि इंस्पेक्टर साहब इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, उन लोगों पर एक आंच तक नहीं आएगी, अगर उन लोगों को कुछ भी हुआ तो आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज अभी मुझे उनका कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए ताकि मैं मेरे बेटे को उनसे माफी मंगवा सकूं। यह सुनकर पुलिस वाले कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे और तभी जब करण अपने फोन से फोन करेगा तभी वो फोन प्रीता उठाएगी जिसकी आवाज सुनकर करण को अपनी प्रीता का एहसास होगा और लेकिन करण इसे अपनी गलतफहमी मान लेगा और मन में ही कहेगा कि ये मेरी प्रीता नहीं हो सकती, मेरी प्रीता तो कब की मुझे छोड़कर चली गई है। इसलिए जब प्रीता करण को फोन पे कहेगी कि कौन है तभी करण कहेगा मैं शौर्य का डैड बोल रहा हूँ, आपसे और आपके बेटे से मुझे जरूरी काम है, अभी आप कहाँ पे हो मुझे प्लीज एड्रेस बताइएगा। तभी यह सुनकर प्रीता कहेगी मैं अभी अपने राजवीर के साथ हॉस्पिटल में हूँ, आपके बेटे की वजह से मेरे राजवीर के सर पर चोट आई है। यह सुनकर करण इसके लिए माफी मांगेगा और कहेगा आई एम सॉरी और अभी मैं अपने बेटे के साथ आ रहा हूँ हॉस्पिटल, आपका जो कुछ भी नुकसान हुआ होगा मैं उसे दे दूंगा। जिसे सुनकर तभी प्रीता हाँ कह देगी और तुरंत राजवीर के पास चली जाएगी। और जब हॉस्पिटल में शौर्य और करण पहुंचेंगे और राजवीर की मुलाकात शौर्य के साथ हॉस्पिटल में फिर से होगी तभी शौर्य काफी बदले और गुस्से की नजर से राजवीर को देखेगा और इसीलिए जब पीछे से करण आएगा तभी करण का चेहरा देखकर राजवीर को काफी बड़ा झटका लगेगा और शौर्य राजवीर को कहेगा तुम्हारी मासी किधर है। तभी राजवीर करण को देखता ही रहने की वजह से राजवीर कुछ बोल नहीं पाएगा और शौर्य राजवीर को कहेगा क्या हुआ, मेरे डैड को देखकर तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज गए, मैं पहले ही कहता था कि मैं बहुत बड़े बाप की औलाद हूँ, लेकिन खैर अब कोई बात नहीं। जिसे सुनकर तभी पीछे से करण राजवीर को कहेगा तुम्हारी वो मासी कहाँ है जिनको चोट आई है। यह सुनकर तभी राजवीर प्रीता के केबिन में करण को ले जा रहा होगा तभी सामने से अचानक से प्रीता चलती हुई आएगी और प्रीता का चेहरा देखकर करण को काफी बड़ा झटका लगेगा और बार में मिलने वाली प्रीता को देखकर शौर्य को भी काफी बड़ा शौक लगेगा। इसीलिए शौर्य करण के सामने मांगेगा प्रीता से माफी। और आप यह नई करण प्रीता की मुलाकात देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और यह नई करण प्रीता को आप एक होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और शौर्य के सामने उसकी असली माँ प्रीता की असली सच्चाई आनी चाहिए क्या नहीं, और शौर्य राजवीर में से आपको कौन बेस्ट लगता है ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।